गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोकिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। निखिल श्रुति मौलि रत्माला दूती नीरादित पाद पंकजंतो ए मुक्त कुलयुपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की कृपा से हम लोग महाप्रभु जी के आने के मुख्य कारण को कल श्रवण किए। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादनी शक्ति रस्मा, इस श्लोक के संबंध में हम लोगों ने कल श्रवण किया और गुरु जी के द्वारा बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या को हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे भक्ति के जो स्तर हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, इसकी एक एक स्तर की विवेचना डिटेल्स शिला गुरुदेव हमको बतला रहे थे। तो हम लोगों ने राग तक श्रवण किया था, स्नेह प्रणय राग। वही राग जब एक जो राग नित्य नवयमान होकर अनुभूत प्रियजन को सदा सर्वदा नित्य नवीन ही बोध कराता है, पंडित लोग उसे राग को अनुराग कहते हैं। ये एक एक डेफिनेशन है उज्जवल नीलमणि में, रूप गोस्वामी जी के द्वारा इसका वर्णन किया है ना। यही जो राग है नया नया प्रतीत होता है, और इसी को ही जब ये नया नया प्रतीत होता है, इसी को ही पंडित लोग मतलब विद्वान लोग इसको अनुराग कहते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, बहुत शोर हो रहा है।
हरे कृष्णा। ठीक है। यही अनुराग कहीं कहीं पर आंशिक रूप में, कहीं कहीं पर सर्वांश रूप में, तो ये अनुराग दो प्रकार का है। अब ये थोड़ा सा कठिन है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों को समझाऊं कि नहीं, क्योंकि इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा एक आधार तो चाहिए। खैर, इसको अभी हम छोड़ते हैं। हाँ, अब बता रहे हैं राधा रानी कौन है। अभी तक हम लोगों ने सुना था राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलानी शक्ति रस्मा। राधा रानी कृष्ण की हलादनी शक्ति है, और उन्हीं का भाव और कांति लेकर कृष्ण महाप्रभु जी बने। तो राधा रानी के समस्त जो गुण है वो यहाँ पर वर्णन हुए। यहाँ पर गुरु जी बतला रहे हैं कि उज्जवल इन मणि में कितने सुंदर रूप में राधा जी के गुणों का वर्णन हुआ है। कितने गुण हैं? 25 गुण हैं। राधा रानी कैसी है? चारु सौभाग्य रेखांडया, गंधोन्मादित माधव, संगीत परसर विज्ञा, रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीत करुणा पूर्णा, विदग्ध पट्टान्विता, लज्जाशील सुमर्यादया, धैर्य गंभीर शालिनी, सुविलास महाभाव, परमोत्कर्ष तर्शनी, गोकुल प्रेम वसती, जगत श्रेणी जगत रसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेह, सखी प्रणतिवश, कृष्ण प्रियावल्य मुख्या, संतत आश्र केशवा। ये 25 गुण बतलाए। ठीक है। तो राधा जी के गुणों के संबंध में क्या कह रहे हैं? तयोरपि उभय मध्य राधिका सर्व सर्व राधिका माम भाव स्वरूपे गुणेर अतिर वरीयसी। समस्त गोपियों में श्री राधा और चंद्रावली ये सबसे श्रेष्ठ है। समस्त गोपियों में। लेकिन चंद्रावली और राधा जी में कौन श्रेष्ठ हुई? बोलते हैं राधिका सर्व राधिका, राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। महाभाव स्वरूपनी, उनका विग्रह कैसा है? महाभाव से भरा हुआ है। और गुण रते वयसी, समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। अब ये सब राधा जी की महिमा बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं यहाँ पर राधा जी की महिमा? इस बात को समझाने के लिए कि श्री कृष्ण ने कैसे राधा जी के भाव कांति को लिया और वो श्री चैतन्य महाप्रभु बने। कृष्ण प्रेम भावित जार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। श्री राधा जी के चित्त, इंद्रियां और शरीर कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? हार्ड मांस, हड्डी से, मांस से, खून से। ये हमारा भौतिक शरीर, इसका गठन इससे हुआ है। लेकिन राधा जो चित्त है, उनके के जो विचार, जो चित्त है, उनकी समस्त जो इंद्रियां हैं, और राधा जी का जो अपना शरीर भी है, वो कैसे बना है? कृष्ण प्रेम से गठित है। और कृष्ण प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं है, बस कृष्ण प्रेम से पूरा भावित है और गठित है। वे कृष्ण की ही अपनी शक्ति हैं और सभी प्रकार की लीलाओं में कृष्ण की सहायता करती है। तो राधा रानी कोई अगर कहे कि ये तो अ, कृष्ण से कुछ अलग है या कृष्ण से कुछ और है, तो कविराज गोस्वामी जी कह रहे नहीं,
राधा जी कृष्ण की ही अपनी अंतरंगा शक्ति है, अपनी ही शक्ति है, कहीं से और अर्जित की हुई शक्ति नहीं है। और राधा जी क्या करती है? कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं में सहायता करती है। राधा जी पूर्ण चिन्मयी है। चिन्मय का मतलब होता है दिव्य, ट्रांसडेंटल। हम लोगों का जो शरीर है वो जड़ीय शरीर है, इसलिए इस शरीर में क्या देखा जाता है? अ, वृद्ध अवस्था, बूढ़े होते हैं, रोग देखा जाता है, मृत्यु देखी जाती है, और यह शरीर भी बिगड़ता चला जाता है। तो जड़ मायाबद्ध जीव की भांति राधा जी का जो जो शरीर है वो हमारी तरह जड़ शरीर, जड़ इंद्रियां ऐसा नहीं है, है ना? उनका शरीर कैसा है? बोलते चिन्मय स्वरूप में, शुद्ध चिन्मय चित्त, चिन्मय इंद्रियां और चिन्मय शरीर है। सब कुछ चिन्मय का मतलब है ये संसार का भौतिक नहीं, इस संसार जैसा हमारे जैसा नहीं है। इसलिए हमारी क्रिया और राधा जी की क्रिया क्या कभी एक हो सकती है? उनका जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, जो उनकी प्रेममय सेवा है, वो तभी समझ ही जा सकती है जब इस सिद्धांत को हम समझेंगे कि राधा जी का शरीर, उनका मन, उनके चित्त, इंद्रियां सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय से ऊपर भी एक और चीज है, इस चीज को समझना। साधु जब भक्ति करते हैं तो उनका शरीर भी चिन्मय होता है। जो भी भजन करेगा उनका शरीर भी चिन्मय होगा। राधा जी का शरीर, इंद्रियां बस चिन्मय है नहीं, उससे ऊपर एक स्टेज है। चिन्मय से ऊपर क्या स्टेज है? कृष्ण प्रेम में भावित है। सिर्फ चिन्मय तक लिमिटेड नहीं है, उससे ऊपर है। वो क्या है? कृष्ण प्रेम में भावित। इसका मतलब क्या? जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। जहां जहां उनके नेत्र पड़ते वहां पर कृष्ण की स्मरण और स्फूर्ति होती है। कृष्ण को छोड़कर और कुछ जानती भी नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी बतलाते थे ना कि एक बार कृष्ण राधा जी से कहने लगे, गोपियों, मेरे प्रति अनन्य भक्ति ही हाँ मेरे निकट लेकर आती है। अनन्य भक्ति। राधा जी ने पूछा, कृष्ण ये अनन्य भक्ति क्या होता है? कृष्ण कह रहे हैं, मुझको छोड़कर और कुछ नहीं जानता वो है अनन्य भक्ति। जो किसी देवी देवता को नहीं जानता, किसी अवतार को नहीं जानता, बस मुझको ही जानता है और मेरी ही भक्ति करता है, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। राधा जी ने कहा, तो ठीक है, हम अनन्य भक्ति नहीं, हम फनन्य भक्ति करते हैं। अब ये वाला शब्द तो हमने सुना भी नहीं। हमने क्या, कृष्ण ने भी सुना नहीं। बोलते ये फनन्य क्या होता है? तो राधा जी ने कहा, पहले आप बताओ अनन्य क्या होता है। बोलते अनन्य मतलब वन पॉइंटेड, एक बस मुझको ही जानता और किसी को नहीं जानता, किसी देवी देवता को नहीं जानता, अवतार को नहीं जानता, ये अनन्य। राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, आपको तो ये भी पता है कि आपके अतिरिक्त कोई और है। हमको तो ये भी नहीं पता कि आपके अतिरिक्त कोई और है भी। इसलिए हम अनन्य नहीं, हम फनन्य भक्ति करते हैं। यही अंतर है कृष्ण के प्रेम में और राधा जी के प्रेम में। कृष्ण को सब भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, सबके साथ। जो भगवान से प्रेम करेगा, भगवान को उनको उनके साथ रेसिप्रोकेट आदान प्रदान करना ही पड़ेगा। भगवान बाध्य हैं, छोड़ नहीं सकते। गुरु जी बोल रहे थे, एक कल का आया हुआ एक नया भक्त भी जो अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण से प्रेम करना चाहता है, वह भी जब कृष्ण को अपना प्रेम अर्पण करता है तो भगवान को उसका प्रेम स्वीकार करना पड़ता है। हम्म।
लेकिन राधा जी का प्रेम ऐसा नहीं है। राधा जी का प्रेम एकमात्र कृष्ण में पूर्ण रूप से बसा हुआ है बस। इसलिए उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनका चित्त, उनका सब कुछ कृष्ण प्रेम में भावित है, और कुछ नहीं है। वे श्री कृष्ण, राधा जी कृष्ण की अपनी शक्ति है, इसलिए वे एकमात्र कृष्ण की लीला में सहायिका है। शक्तिमान तत्व श्री कृष्ण शक्ति से पृथक होने पर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं कर सकते, है ना। कृष्ण बिना राधा जी के कोई भी लीला नहीं कर पाएंगे, कोई भी क्रीड़ा नहीं कर पाएंगे। राधा जी का वहां पर होना बहुत जरूरी है। क्यों? शक्ति तो चाहिए। अगर शक्तिमान से शक्ति हटा दिया जाए तो क्या रह जाएगा? बस मान ही मान रह जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए बिना राधा जी के कृष्ण की कोई भी लीला नहीं हो सकती। तब कह रहे हैं ये राधा जी और ये सब गोपियां हैं कौन? अब ये सारा सिद्धांत समझ लो, क्योंकि आपको कोई भी ये पूछ सकता है, अच्छा बताओ तो ये गोपियां हैं कौन? ये कोई साधारण कोई स्त्रियां हैं? तो इसका प्रमाण दिया ब्रह्मा जी ने। अब हम और आप कोई प्रमाण देंगे, कौन हमारी बात को मानेगा? लेकिन ब्रह्मा जी अगर कोई प्रमाण देंगे, वो तो सृष्टि करता है, रचयिता है, क्रिएटर है, उनकी बात को तो सब मानेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताबिर एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवासतिम अखिल आत्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। बोलते ये गोपियां हैं कौन? राधा जी के संबंध में तो भी शब्द सुना हम लोगों ने। ये श्री कृष्ण की अपनी हलादिनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है। लेकिन फिर ये सारी गोपियां कौन है? उसको ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित जितनी गोपियां हैं, उनके साथ अपने स्वरूप में अखिलात्माओं के आत्म स्वरूप आदि पुरुष जो गोविंद गोलोक में नित्य निवास करते हैं, उसका मैं भजन करता हूँ। देखो ब्रह्मा जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये समस्त गोपियां क्या हैं? उन्हीं राधा जी से प्रकट हुई हैं। राधा जी यदि हलादिनी शक्ति है, आनंद शक्ति है, तो समस्त गोपियां उस आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित, उस आनंद का ही प्रकाश है। उन आनंद के साथ कृष्ण, कौन कृष्ण? जो अखिल आत्मा के आत्म स्वरूप है। इसका मतलब क्या? सारी आत्माओं के आत्मा, परमात्मा बोलते हैं ना, परम आत्मा। परम आत्मा का एक और शब्द है अखिल आत्मा। अखिल मतलब सारी आत्माओं के एक जो आत्मा स्वरूप है, वो आदि पुरुष जो गोविंद है, वो इन गोपियों के साथ निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? वो थे गोलोक वृंदावन में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन कृष्ण का भजन करता हूं जो इन समस्त राधा जी और गोपियों के साथ अपने नित्य धाम गोलोक में वास करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कहते हैं, कृष्णेर कराय जैछे रस आस्वादन कीड़ा सहाय जैसे सुन विवरण। श्रीमती राधिका कृष्ण को किस प्रकार रस आस्वादन कराती है, और जिस प्रकार कीड़ा अर्थात लीला में सहायता करती है, उसे श्रवण करो। मैंने कल कहा था ना, किसी को राधा तत्व सीखना हो या राधा तत्व पर बोलना हो तो इसको पढ़ लेना। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सारा राधा जी का तत्व समझा दिया। जिसको याद करना है याद कर लो, जिसको सीखना है सीख लो, जिसको पढ़ना है पढ़ लो। ये सारे श्लोक, यदि आपके गुरु जी कहीं खड़े हो जाओ, राधा जी पर कुछ बोलो, तो यहाँ से ले लेना, है ना। ये है हमारी गाइड बुक। हाँ, और चीटिंग नहीं करना। कहीं माइक लेकर यहाँ पर हाथ में पर्ची लेकर ऐसे बोलेंगे। हम्म, हमारे एक गुरु भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो गुरु जी उनको बोलते थे, कथा सुनाओ। तो पता क्या करते थे? हाथ में इधर श्लोक लिख लेते थे।
हाँ, एक हाथ में तो माइक होता था और इधर श्लोक लिखा है, और गुरुजी कहते थे श्लोक याद करके बोलना। तो क्या करें, जैसे स्कूल में चीटिंग करते हैं ना एक दूसरे का पेपर लेकर, तो यहाँ पर श्लोक लिखकर और कथा सुनाते सुनाते, देखो भगवान कृष्ण कैसे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लोग सोच रहे हैं हाथ हिला रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हाथ हिला रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है, श्लोक लिखा है, उसको पढ़कर बोल रहे हैं। हमारे महाराज है एक, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा प्रेम है, तो ऐसे करते थे। कृष्ण, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि मैं पकड़ लूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरे को पता है हम लोग ऐसा करते थे ना, हमको पता है। तो टीचर के सामने ऐसे करोगे, टीचर को तो पता है कि वैसा, टीचर ने भी ऐसा किया हुआ है ना, उसको पता है बच्चे क्या क्या करते हैं। तो मैं बोलूंगा हाथ ऐसे मत हिलाओ, हाथ नीचे करो और माइक लेकर बोलो। ठीक है। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार, शिराधिका हईते कांता गणेर विस्तार। कितना सुंदर और प्रेम से बतला है, कैसे एक क्रम है, एक सीक्वेंस बतलाया। महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण क्या, इस बात की यहाँ पर चर्चा हो रही है। नाम संकीर्तन प्रचार करना, पतितों का उद्धार करना, ये महाप्रभु जी के आने का मुख्य कारण नहीं है, ये गौण कारण है। मुख्य कारण क्या, फिर बताने लगे, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादने शक्ति रस्मा। राधा जी कृष्ण की हलादने शक्ति है, तो वो राधा जी का तत्व क्या है, अब उस पर आगे विवेचना हो रही है, उस पर आलोचना हो रही है। जब राधा जी के तत्व समझाया जाएगा, तो राधा जी के जो प्रकाश जिनसे सब गोपियां निकली, उनकी भी यहाँ पर बात बताई जाएगी। ये सब राधा जी का ही महिमा है, क्योंकि ये कहा कि बिना राधा जी की कोई लीला हो नहीं सकती। तो फिर ये गोपियां क्या है, ये राधा जी की और कृष्ण की लीला में सहायिका है, ये असिस्ट करती है, सहायता करती है। तो इसका मतलब ये गोपियां कोई देवियां हैं, नहीं नहीं। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक श्लोक ब्रह्म संहिता से लिया, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितावी। ये सारी आनंद चिन्मय रस से, उसमें पूर्ण रूप से डूबी हुई गोपियां हैं। आनंद चिन्मय रस, एक तो आनंद, और वो भी कौन सा आनंद, वो थे चिन्मय आनंद, उस लोक का आनंद, और उसमें भी रस में पूर्ण रूप से डूबी हुई है। अब कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्री राधा जी कृष्ण को कैसे रस आस्वादन कराती हैं, कैसे लीला करती हैं, अब यहां से श्रवण करो। अब कह रहे हैं, कृष्ण की प्रेयसी तीन प्रकार की है। भगवान की जो प्रिया है, प्रिया कहो या प्रेयसी कहो, इनके प्रियतम कौन हुए, प्रियतम हुए कृष्ण। और गोपियों को क्या क्या कहा, क्या क्या कहा जाएगा, प्रियसिया या फिर प्रिया, कृष्ण की प्रिया। कृष्ण की प्रेयसी तीन प्रकार की है, वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में महिषियां मतलब रानियां, और ब्रज में गोपियां। ये तीन कृष्ण की प्रेयसी। अच्छा, वैकुंठ में लक्ष्मियां कैसे हो गई, क्योंकि वैकुंठ में कौन रहता है, वैकुंठ एक ही लोक है क्या, नहीं, वैकुंठ बहुत सारे हैं, प्रकोष्ठ हैं, सेक्शंस हैं। एक नरसिंह भगवान का, एक वरा भगवान का, एक वामन भगवान का। अरे हमारे आप तो एक एक घर होते हैं हमारे, भगवान का एक एक लोक होता है। हम एक घर को ही संभालने में इतना परिश्रम करते हैं, और वही हमारा एक दायरा हो जाता है, एक हमारी सीमा हो जाती है, एक एक घर अपना। भगवान को एक घर में संतुष्टि नहीं होती, एक देश से संतुष्टि नहीं होती,
एक गांव से संतुष्टि, एक शहर से संतुष्टि नहीं, उनको एक पूरा लोक चाहिए, पूरा एक प्लेनेट। इसलिए नरसिंह भगवान जी का अपना, वरा भगवान का अपना, वामन भगवान का अपना। और ये सब कौन है अवतार? ये सब कृष्ण के अवतार है ना। अब कृष्ण यदि इतने अवतार धारण करते हैं तो उनकी सेवा कौन करेगा? शक्तियां करेंगी। तो वो शक्ति कौन है? लक्ष्मियां। इसलिए एक लक्ष्मी नहीं है, हर एक अवतार के साथ एक लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। वो लक्ष्मी क्या? उनकी शक्तियां हैं, है ना, वो उनकी शक्तियां हैं। तो पुरुष अपनी शक्ति के साथ ही रहते हैं। पुरुष मतलब भगवान के अवतार। वो लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं, उनकी सब प्रकार की सेवा करती हैं, रसोई करती हैं, पंखा करती हैं। उसी में उनको परम आनंद मिलता है। ये हमारे स्वामी है, ये हमारे प्रियतम है। लेकिन ये सारी लक्ष्मियां, अभी जैसे भारत में अब किसी को बोलो, है ना, लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो एक ही लक्ष्मी, उनसे पूछो एक ही लक्ष्मी है, कहेंगे और भी तो हजारों लक्ष्मी होती है। अब उनको क्या पता, एक नहीं, हजारों सैकड़ों लक्ष्मियां हैं। क्योंकि कितने वैकुंठ हैं? एक वैकुंठ में ही इतने सारे लोक हैं। कितने लोक हैं? अनगिनत, अनंत लोक, जहां पर भगवान के अवतार वास करते हैं और लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। दूसरा क्या बताया? द्वारका में जो रानियां, 16,108 रानियां। इसमें कुछ मुख्य हैं, कुछ गौण हैं। मुख्य कौन? बोलते 8 रानियां। बाकी 16,000 तो राजकुमारियां थी, जिसको बंदी बनाए हुआ था। तो ये हो गया क्या? 16,108 रानियां। और तीसरा क्या बताया? ब्रज की गोपियां। ये 3 अलग अलग सेक्शन बताए। वैकुंठ में लक्ष्मियां, द्वारका में महिषियां, और फिर ब्रज में गोपियां। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोलते ब्रजांगनाएं, ब्रज गोपियां। हाँ। और ये सभी जितनी कृष्ण की प्रेयसियां हैं, ये राधा जी का ही विस्तार है। राधा जी ने ही अपने अंदर से इसका विस्तार किया। इसी से समझ लो राधा जी की महिमा कैसी है। यदि भगवान अवतार लेंगे तो उनकी सेवा भी तो होगी। मेरे कृष्ण यदि अवतार लेंगे तो उनकी सेवा भी करना मेरा ही कर्तव्य है। तो राधा जी एक्सपेंड करती है, विस्तार करती है, लक्ष्मियां बन जाती हैं। कृष्ण द्वारका चले गए, रानियों के साथ जो विवाह किया, वो रानियां कौन है? सब राधा जी का ही विस्तार है। और वृंदावन की गोपियां कौन है? वो भी राधा जी का विस्तार है। इसलिए ये कृष्ण की प्रियसियां हैं। हाँ, तो प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही कांताओं की श्रेष्ठता कही गई है। प्रेम के तारतम्य, तारतम्य का अर्थ समझते हैं? डिफ्रेंसिएशन। प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही कांताओं की श्रेष्ठता कही। सारी कांताएं, सारी प्रेयसियां एक समान नहीं है। सब में प्रेम का अलग अलग एक स्टेजेस है। वैकुंठ में जो लक्ष्मी है उनका प्रेम, द्वारका में जो रानियां उनका प्रेम, और वृंदावन में जो गोपियां उनका प्रेम, तीनों का प्रेम एक समान हो सकता है? नहीं। तीनों का प्रेम अलग अलग है। कैटेगरीज है, उसकी श्रेणियां हैं। जैसे उदाहरण दिया, वैकुंठ में नारायण का ऐश्वर्य प्रधान होने के कारण उनकी प्रेयसी लक्ष्मी का प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान के कारण शिथिल है। वैकुंठ में नारायण जी के साथ लक्ष्मी होती है ना। अब नारायण स्वरूप मतलब उनमें बहुत ऐश्वर्य है। हाँ। तो लक्ष्मी जी जो नारायण की सेवा करती है, उनके अंदर भी क्या है? ऐश्वर्य ज्ञान। और मैंने पहले ही बतलाया था, ऐश्वर्य ज्ञान का मतलब क्या? भगवान को अपने से बड़ा मानना। लक्ष्मी सोचती है मैं तो पत्नी हूं, नारायण मेरे पति हैं।
मेरा कर्तव्य क्या है? नारायण जी की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। ये तो मेरे से बड़े हैं, इसलिए बड़े संकुचित भाव से, बड़े रिजर्वेशन से चरण भी दबाती है, तो हास परिहास से नहीं। एक पत्नी जैसे अपने पति के चरण भी दबाए, थोड़ा सा हास परिहास होता है, हंसी मजाक होता है। लक्ष्मी जी तो इतनी गंभीर होकर, ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो ईश्वर हैं, कहीं इनको लग ना जाए, बड़े प्रेम से चरणों को ऐसे 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 दबाती है ना। ऐश्वर्य ज्ञान, और ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान से प्रेम क्या हो गया? शिथिल हो गया, मतलब फेड हो गया वहीं पर, उसमें अधिक प्रेम नहीं रहता। फिर उसके बाद अ, द्वारका में दोनों चीजें हैं, माधुर्य और ऐश्वर्य। द्वारका में कृष्ण है ना, वहां पर माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों मिक्स है, मिश्रित है। इसलिए रानियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम नहीं, वैकुंठ की लक्ष्मियों से तो ज्यादा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये वाली बात कोई मंदिर में कोई पंडित सिखाएगा? कोई नहीं बतलाएगा। ये हमारे गौड़िया जो आचार्य हैं, जो गुरुजन हैं, इतने इसका कहते हैं मंथन करके, इसको मंथन करके इसके अंदर के कितने सुंदर सिद्धांत को बतला रहे हैं। क्या भगवान में भी कोई अंतर होता है? जैसे वृंदावन में एक बहुत बड़े भागवत करने वाले पहले कथा में क्या सुनाते थे? पहले, आज से 10-15 साल पहले, बोलते ये वृंदावन में गौड़िया वैष्णव क्या करते हैं, भगवान में भी तारतम्य निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अरे भगवान तो भगवान है, राम कृष्ण नारायण नरसिंह, क्या अंतर है? एक ही है। और उदाहरण क्या दिया? बोलते जैसे गाय के थन है ना, वो क्या अलग अलग होता है? गाय के थन से एक जैसा ही दूध निकलता है। ये नहीं कि एक से काला निकलेगा, एक से गोरा निकलेगा, एक से पीला निकलेगा, सब तो बराबर है। फिर ये लोग अलग अलग क्यों करते हैं? तो हम उनसे बात करने गए, बहुत बड़े हैं और अच्छे हैं, सज्जन हैं। तो उनको बतलाया गोस्वामियों के ग्रंथ पढ़िए, सनातन गोस्वामी जी का, रूप गोस्वामी जी का। उसके बाद उन्होंने शायद इन ग्रंथों को पढ़ा होगा, तब से उनकी स्टेटमेंट बदल गई। सारे भगवान एक कैसे हो सकते हैं? तो कैसे उसमें डिफरेंशिएट होगा, कैसे अंतर होगा? किसके अंदर ज्यादा ऐश्वर्य है और किसके अंदर माधुर्य है तो एक ही, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब हम रस विचार करेंगे, लीला विचार करेंगे, तो विचार तो करना पड़ेगा, बिना विचार के नहीं चलेगा। तो एक के अंदर ऐश्वर्य, एक के अंदर कितना माधुर्य, उसी से उनके जो भक्त हैं, परिकर हैं, उनकी महिमा और उनका वैशिष्ट्य पता लगता है। वैकुंठ में लक्ष्मियां भी भगवान की सेवा कर रही हैं, लेकिन पूरा ऐश्वर्य ज्ञान है, माधुर्य नहीं है वहां पर। दूसरा, द्वारका की जो रानियां हैं उनके अंदर मिक्स है, ऐश्वर्य भी और माधुर्य भी, दोनों मिक्स है। इसलिए उनका प्रेम लक्ष्मियों से ज्यादा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन ब्रज की जो गोपियां हैं, उनका प्रेम कैसा? बोलते पूर्णतम है, वहां पर ऐश्वर्य है ही नहीं। ऐश्वर्य है कि नहीं है? ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढक लिया है। इतना ऐश्वर्य तो कहीं पे नहीं देखा गया जितना ब्रज में है। तो आप लोग कोई ये ना कहे कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है। ब्रज का ऐश्वर्य क्या बतलाया? ब्रह्मा जी ने बतलाया, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा
लक्षावृतेश सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वृंदावन की भूमि चिंतामणियों से भरी पड़ी है। एक ऐसी मणि जो कहीं लोहे को स्पर्श कर दे तो सोना बन जाए। पूरी भूमि वहां पर चिंतामणि पड़ी है, लेकिन कोई चिंतामणि का आदर नहीं करता। तो ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्य पूरा है, लेकिन ब्रजवासी क्या करते हैं, उस चिंतामणि को लेकर भगवान की आरती उतार के, मतलब नजर उतारते हैं और फेंक देते हैं। तो वो ऐश्वर्य माधुर्य से ढका हुआ, ये बात है। अच्छा, एक और उदाहरण से सोचो। जब कन्हैया का जन्म हुआ, सारी गोपियां यशोदा मैया को बधाई देने आई, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। सोने के कलश में जिसमें हीरे मोती लगे हैं और पकड़ने के लिए चांदी की रस्सी, और उसके अंदर है क्या? दूध, माखन, दही। उनके लिए सोना हीरा मोती बड़ी चीज नहीं है, दूध, माखन, दही, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब बाहर से ऐश्वर्य और भीतर क्या? माधुर्य, है ना। जैसे गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान आए, 8 भुजा थी। अब इसको संसारी दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से समझना। भगवान की जितनी भुजाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ऐश्वर्य बढ़ता चला जाएगा, और उतना भक्तों के साथ डिस्टेंस होता चला जाएगा, जितनी भुजा बढ़ेंगी। और संसारी दृष्टि से पता क्या सोचेंगे? अरे 4 नहीं 6 भुजा हो गई, 8 भुजा हो गई, ये बड़े हो गए। नहीं, जितनी भुजा होगी वो उतने छोटे हो गया। जितना ऐश्वर्य भगवान दिखाएंगे, उतना भक्तों के साथ दूरी हो जाएगी, और जैसे भक्तों के साथ दूरी होगी, तो माधुर्य कम होता चला जाएगा। भगवान नारायण की 4 भुजाएं हैं, और कृष्ण की कितनी है? 2 भुजा। जितनी भुजा, जितने हाथ कम हो जाएंगे, उतना माधुर्य बढ़ता जाएगा। द्वारका में भी कृष्ण की 4 भुजाएं हैं, लेकिन ब्रज में 2 भुजाधारी, श्याम सुंदर वंशीधारी, गोवर्धन धारी, 2 भुजा धारण करते हैं, इसलिए वहां पर माधुर्य श्रेष्ठ है। और जहां माधुर्य श्रेष्ठ है, वही धाम सबसे श्रेष्ठ है, वो परिकर सबसे श्रेष्ठ है, वो प्रभु सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर इस बात को उल्लेख किया जा रहा है। ब्रज में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य पूर्णतम रूप में अभिव्यक्त होने पर भी, पूरा है वहां पर, होने पर भी माधुर्य के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसलिए ब्रज गोपियों का प्रेम पूर्णतम रूप में विराजमान है, पूरा है, अधूरा नहीं है, और मिक्स नहीं है, मिश्रित नहीं है। अब देखो कितनी सुंदर यहाँ पर बात है, आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी। यहाँ पर एक इतनी अच्छी बात बता रहे हैं कि नारद जी ने शिव जी से कहा, नारद जी शिव जी से कह रहे हैं, जो ईश्वर के ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, वे राधा जी के बाएं प्रकट। वैकुंठ में जो लक्ष्मी जी महालक्ष्मी है, सिर्फ लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन? जो नारायण जी के साथ विराजमान। ध्यान से सुनना इस बात को, ये बड़ी अच्छी बात है। वैकुंठ में नारायण के साथ जो लक्ष्मी जी, उनको महालक्ष्मी कहा है। वे महालक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? राधा जी के बाएं अंग से आविर्भूत हुई, लेफ्ट। क्षीर समुद्र के मंथन, समुद्र मंथन लीला सुनी ना, उसमें से जो कन्या प्रकट हुई, वो क्या है? मर्त्य लक्ष्मी,
क्षीरोदक्षाय की पत्नी है ना। इनको कहा गया चंचला लक्ष्मी। वैकुंठ में जो लक्ष्मी है वो महालक्ष्मी है, लेकिन समुद्र मंथन करते करते समुद्र में से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु की पत्नी है। वह है मर्त्य लक्ष्मी, इस मर्त्य जगत की, इस भौतिक जगत की लक्ष्मी। और ये वाली लक्ष्मी महालक्ष्मी की अंशा है, उनके अंश है। समझ आई बात। इंद्र आदि देवताओं के घर घर में जो स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं वे मर्त लक्ष्मी की अंशा हैं। स्वयं मां लक्ष्मी वैकुंठेश्वर की पत्नी है। उन्होंने ही रोग आदि रहित ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की पत्नी के रूप में सावित्री नाम ग्रहण किया है। अब इसको समझो, दोबारा से कहूंगा। वैकुंठ में नारायण के साथ जो विराजमान उनको महालक्ष्मी कहा गया। ये चेंज नहीं होती, ये भगवान की अपनी निज शक्ति है। लेकिन समुद्र मंथन लीला में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सुना ना समुद्र मंथन लीला। अभी मैं भागवत करूंगा ना, 10 मार्च से हिंदी में भागवत होगी हमारी अंबाला में, आप लोग सुनना। उसमें समुद्र मंथन लीला को सुनाऊंगा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हाथ में वरमाला लेकर। किसको पति बनाऊं? यहाँ तो एक से बढ़कर एक इतने सुंदर सुंदर पुरुष हैं, है ना। तो इसका मतलब जैसे सीता जी के लिए भी स्वयंवर हुआ था, तो कन्या को अपना अधिकार है अपना वर चुनने का। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुमको शादी करनी पड़ेगी। अपनी इच्छा से अपना वर चयन कर सकती हैं। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर सोच रही है किसको मैं पति बनाऊं, किसके गले में माला डालूं। तो पहले तो देखा गुरु गुरु को, शुक्राचार्य और बृहस्पति जी। ये तो बड़े विद्वान हैं, क्योंकि विद्या भी अपने आप में एक सुंदरता है ना। सिर्फ शरीर की सुंदरता सब कुछ नहीं होती, विद्या की भी सौंदर्य होता है। ये इतने विद्वान हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा, ओहो, एक कमी इनमें दिख रही है। हैं तो बड़े विद्वान, लेकिन एक अभाव, एक कमी दिख रही है। ये पार्शियलिटी बड़ा करते हैं। एक अवगुण दिख लिया। बृहस्पति जी देवताओं का पक्ष लेते हैं और शुक्राचार्य असुरों का पक्ष लेते हैं। तो ये पक्षपात करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, इसलिए मैं इनको पति नहीं बनाऊंगी। फिर चंद्र को देखा, हाँ ये तो बड़ा सुंदर है, चमक रहा है। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा ये चंद्र भी, ये मेरा पति नहीं हो सकता। क्यों? ये बड़ा लालची है। चंद्र की 27 पत्नियां हैं, 27। फिर भी चंद्र की दृष्टि दूसरे पर रहती है। ये कामुक है, लक्ष्मी जी कह रही है। इसलिए ये भी, इस चंद्र के अंदर भी मैंने दोष देख लिया, ये भी मेरा पति नहीं हो सकता। फिर लक्ष्मी जी ने आगे बढ़ी तो देखा, अ, इंद्र को देखा। हाँ ये तो बड़े सुंदर है, बड़ी लंबी आयु है, सारे देवताओं का राजा है, लेकिन डरपोक है। डरपोक है क्यों? कोई भी 100 यज्ञ करता है तो उसको इंद्र बना दिया जाता है। और जहां पर किसी राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ किए, जैसे 99 यज्ञ पूरे हुए ना, इंद्र आकर घोड़ा चोरी करके ले जाता है, डर जाता है। असुरों का आक्रमण होता है तो डर जाता है, तो डरपोक है। लक्ष्मी जी ने कहा ये भी नहीं। फिर आगे बढ़ी तो शिव जी को देखा। ये तो बड़े सुंदर हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े वैरागी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, सारे गुण हैं इनमें, शिव जी में। लेकिन एक
बात लक्ष्मी जी को खटक रही है। बोलते सब कुछ होने पर भी एक कमी है। वो कमी क्या? इनका रूप ये सुंदर नहीं है। मैं 16 श्रृंगार करके छम छम करके चलूंगी, कान में कुंडल, हाथ में कड़वा, गले में माला, चरणों में नूपुर धारण करके मैं तो छम छम करके चलूंगी, और ये सांप को लटकाकर और डमरू बजाते त्रिशूल लेके धम 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 करके चलेंगे, तो जोड़ी कुछ जमेगी नहीं। जोड़ी जमनी भी तो चाहिए भाई, कुछ बराबर वाले तो होना चाहिए ना। ठीक है, 19-21 का फर्क तो चलेगा। पति थोड़ा सा ज्यादा सुंदर होगा, पत्नी कम होगी। पति गोरा होगा, पत्नी थोड़ी सी सांवली होगी। या फिर पत्नी गोरी होगी, पति थोड़ा सा सांवला, तब भी चल जाएगा। तो लक्ष्मी जी सोच रही मैं तो छम छम करके चलूंगी, और ये डमरू बजाकर सांप को लटका के, लोग क्या कहेंगे, कैसी जोड़ी है, जब नहीं रही। तो लक्ष्मी जी ने कहा ये भी मेरे पति ने, इनके अंदर भी एक कमी देख ली। फिर एकांत में बैठे भगवान को देखा, विष्णु को देखा। कौन से विष्णु? क्षीरोदक्षाई विष्णु। बोलते ये तो सर्वगुण संपन्न है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय। यश भी है, सौंदर्य भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, रूप भी बड़ा सुंदर है, और ये भी बड़ा श्रृंगार करके बैठते हैं। ये शिव जी की तरह थोड़ा शमशान की राख मल के, सांप लटकाकर, डमरू बजाते हुए, त्रिशूल लेकर। भगवान तो बड़े सुंदर। जैसे लक्ष्मी जी का श्रृंगार, ऐसे प्रभु का श्रृंगार। और कभी कभी प्रभु का श्रृंगार लक्ष्मी से भी अधिक होता है। बोलते ये तो जोड़ी अच्छी जमेगी, हमारी उनकी जोड़ी अच्छी जमेगी, लेकिन इनके अंदर भी एक कमी देख रही है। भैया अब भगवान के अंदर क्या कमी देख ली आपने? बोलते कमी ये है कि ये मुझको चाहते नहीं। ये तो अपने आप में इतने संतुष्ट हैं, इनको किसी की लालसा ही नहीं है। ये तो अपनी लीला में इतने मग्न रहते हैं, बड़े बिजी हैं। बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बड़ा बिजी शेड्यूल है भगवान का। इनके अंदर ये कमी है, ये मेरे को चाहते ही नहीं। अगर चाहत भी तो हो, इच्छा भी तो हो। तब सरस्वती देवी जी ने आकर लक्ष्मी से कहा, नहीं लक्ष्मी, तुम इन्हीं के कंठ में माला डालो, यही तुम्हारे परमेश्वर, यही तुम्हारे पति होंगे, पति परमेश्वर होंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान के कंठ में माला डाली। अब ये जो लक्ष्मी है, ये उन महालक्ष्मी की अंश है, उनका अवतार है। समझ आया? भगवान जैसे अवतारी है ना, ऐसे वैकुंठ की जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी है, उनकी ये अवतार है, ये लक्ष्मी जी। अब देवी देवता जिनके आसपास घूमते हैं, जिस लक्ष्मी जी के आसपास, जैसे दिवाली के दिन में आप लोग भी, बहुत से लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये फिर कौन सी लक्ष्मी? इसी बात को यहाँ पर नारद जी शिव जी से कह रहे हैं कि देवताओं के घर घर में जो स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं, वे समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी जी की अंश है। ये उनकी अंश है। तो इसी इन्हीं लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ये लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू समझते हैं? ये कौन सी लक्ष्मी जी का वाहन है? ये जो समुद्र से निकली है, चंचला लक्ष्मी। वैकुंठ में जो महालक्ष्मी है, उनका वाहन उल्लू नहीं है, उनका वाहन क्या है? गरुड़। जो वैकुंठ में लक्ष्मी है, उनका वाहन गरुड़ है, वो गरुड़ जी पर बैठती है। और जो मर्तलोक की जो लक्ष्मी है, इनके वाहन उल्लू है। तो क्या करती है, थोड़े दिन आपके घर में बैठेगी, फिर उल्लू बनाकर चली जाएगी, किसी और के घर में उल्लू को बनाकर चली जाएगी। हम्म, थोड़े दिन तो बड़ा आनंद आएगा, हाँ लक्ष्मी जी आ गई, बड़े लक्ष्मी है।
लेकिन थोड़े दिन में फिर उल्लू बनाकर किसी और, क्योंकि चंचल है ना, एक स्थान पे नहीं रह सकती। हाँ, कभी अशोक के घर में, कभी मधुसूदन प्रभु के घर में, कभी ललिता के घर में, कभी सुदेवी के घर में, कभी ब्रज किशोरी के घर में। हाँ, ये सबके घरों में एक एक करके उछलती रही। और हम सोचते हैं हमारे पास लक्ष्मी आ गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन जहां पर महालक्ष्मी आती है, महालक्ष्मी मतलब वैकुंठ पति नारायण की जो पत्नी, वो गरुड़ जी पर बैठकर आती है। वो चंचल नहीं है, एक जगह बैठेंगी तो फिर बैठ जाएंगी बस। लेकिन वो वाली लक्ष्मी फिर कहाँ आएगी? जहां पर उनके पति की सेवा होगी। उनके पति कौन? वैकुंठनाथ नारायण, है ना। इसलिए दिवाली के दिन में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी आ जाए। नारायण कहाँ है? अरे नारायण को कहाँ से लाएंगे? वो लाएंगे तो उनको सेवा करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी। इसलिए नारायण की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं? ओ, श्री राम जी आए थे। हाँ, राम जी अयोध्या में आए थे, दीपावली मनाई गई। तो बताओ, घर घर में आप लोग, भारत में सब लोग घरों में होता है ना, आपके रिश्तेदार मित्र पड़ोसी सबके यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। ओकेजन क्या है, इवेंट क्या है? राम जी आए थे। तो राम जी का नाम भी कोई लेता है उस दिन? घर में कोई राम जी की पूजा करता है? लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। क्यों, गणेश जी कहीं से लौट कर आए हैं क्या? क्या लक्ष्मी जी कहीं से लौट कर आई है क्या? जिनके कारण दिवाली है उसका तो नाम भी नहीं है, और लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। क्या है पता नहीं, किसने सिखाया? लक्ष्मी गणेश जी का संबंध भी क्या है बताओ? अच्छा, पति पत्नी की पूजा करो तो समझ भी आता है, राधा कृष्ण की पूजा करो तब भी समझ आता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी का क्या है? कहाँ कोई दूर दूर तक कोई संबंध है? कोई रिश्तेदारी है? कोई मित्रता है? कोई मित्रता नहीं। बस बना दिया, फैशन है। अच्छा। श्री भगवान के आदेश से सरस्वती देवी ने दो मूर्तियां धारण की। सरस्वती देवी, वो कौन सी दो मूर्ति हैं? एक तो सरस्वती और एक है भारती। भारती ब्रह्मा की पत्नी हुई और सरस्वती विष्णु की पत्नी हुई। इसलिए स्वयं रूपा परा देवी, स्वयं रामेश्वरी, राम अधिष्ठात्री श्री राधा परिपूर्णतमा देवी रूप में वृंदावन में विराजमान है। अच्छा, क्या कहा यहाँ पर? भगवान के आदेश से सरस्वती, सरस्वती मतलब क्या? दो सरस्वती हैं। जैसे अभी हमने दो लक्ष्मियों के संबंध में सुना ना, एक माँ लक्ष्मी और एक मर्त लक्ष्मी। ऐसी एक है शुद्ध सरस्वती, ये भगवान के साथ वैकुंठ में वास करती है, शुद्ध सरस्वती। भगवान ने इन सरस्वती को आदेश दिया, दो रूपों में धारण, दो रूप धारण कर लो। एक रूप में ये भारती बनकर ब्रह्मा की पत्नी हो गई, और दूसरी सरस्वती के रूप में विष्णु जी की पत्नी हो गई। लेकिन इन सब की जो मूल है वो कौन है? वो सर्व लक्ष्मीमयी, अ, जो अ, माँ लक्ष्मी जो वैकुंठ में है। ये सारी लक्ष्मियां, इन सब की ओरिजिन कौन है, आधार कौन है? बोलते हैं ये है राधा जी। इसलिए इस सब बात को बतलाया जा रहा है। इसीलिए एक तो शुद्धा सरस्वती है और एक देवी सरस्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती है ना।
लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती ने वहां पर नाम बताया भारती। सरस्वती है विष्णु जी की पत्नी, लेकिन क्योंकि वो सरस्वती से प्रकट हुई है, इसलिए ब्रह्मा जी की पत्नी को भी सरस्वती कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो सरस्वती नहीं है। यहाँ पर ये सिद्धांत है, इसलिए पंडित जी बेचारे नहीं जानते इन सब बातों को। बोलते एक ही लक्ष्मी है, एक ही सरस्वती है, एक नहीं है, एक मूल है और एक उनका अवतार है। अच्छा, सीधी सीधी एक बात बतला दूं, हमेशा के लिए आपके काम आएगी। वैकुंठ में जो भी रहते हैं वो अवतारी है। वैकुंठ में, गोलोक में जो है वो अवतारी है। जैसे श्री कृष्ण अवतारी है ना, ऐसे बलराम जी भी अवतारी है। बलराम जी से कौन, अच्छा, कृष्ण से कौन से अवतार निकलते हैं? ये 10 अवतार हम सुनते हैं ना, केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। हाँ, केशवधृता मीन शरीरा, केशवधृता कूर्मा रूपा, केशवधृता वराह रूपा, केशवधृता नरहरि रूपा। ये 10 अवतार। तो कृष्ण क्या है? अवतारी है। ध्यान से सुनना, बलराम जी गोलोक में रहते हैं ना, बलराम जी भी अवतारी है। इनसे क्या अवतार निकलते हैं? बोलते हैं महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, शेष। ये अवतार है। और ब्रह्मा जी, सॉरी, बलराम जी क्या है? अवतारी है। और क्या है? राधा जी। भगवान के राइट हैंड से बलराम जी निकले, लेफ्ट से राधा जी निकली। कृष्ण भी अवतारी, बलराम जी भी अवतारी, राधा जी भी अवतारी। तो राधा जी के अवतार कौन हुए? बोलते वैकुंठ में जितनी लक्ष्मियां हैं, द्वारका में जितनी रानियां हैं, ब्रज में जितनी गोपियां हैं, सब राधा जी के से ही प्रकट हुई है। तो राधा जी भी क्या हुई? अवतार हो गई, अ, अवतारी हो गई। ऐसे ही सदा शिव, अभी शिवरात्रि आ रही है ना। सदा शिव जो है, ये भी भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान के समान माना गया। ये भी अवतारी है, इनसे अवतार होता है। किसका अवतार होता है? शिव का अवतार, रुद्र अवतार, शंकर अवतार। ये सब एक नहीं है, इसको खिचड़ी मत बना देना सब एक। सदा शिव जो है वो अवतारी है, वो कभी अपनी शक्ति के साथ नहीं रहते, लेकिन उन सदा शिव के जो अंश है वो शिव है, वो पार्वती जी के साथ रहते हैं। सदा शिव जो है वो शक्ति को स्पर्श नहीं करते, उनके अवतार हैं शिव जो पार्वती जी के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शिव और शिव, समझ आया? ऐसे ही वैकुंठ में महालक्ष्मी जो है वो अवतारी है। और उनसे जो और लक्ष्मियां हैं, जैसे इस मर्त जगत में जो समुद्र से जो लक्ष्मी निकली वो अवतार है। ऐसे वैकुंठ में महासरस्वती जी है, शुद्ध सरस्वती। ये 2 भाग में प्रकट होती है, एक भारती और एक सरस्वती। भारती को भी सरस्वती कहा जाता है, लेकिन नाम भारती है। नाम उनका भारती है। भा मतलब तेज, और रत मतलब उस तेज में जो रत रहने वाले, इसलिए इंडिया का नाम है भारत। इंडिया का नाम क्या है? हिंदी नाम क्या है? भारत। भारत का मतलब क्या? भा का मतलब तेज, फुलजेंस, और रत मतलब उसमें जो एब्जॉर्ब रहने वाले, जो उसमें रत रहने वाले, वो ऐसा देश जो तेज में, जहां पर सब लोग रत रहते हैं, वो है भारत। तेज मतलब यहाँ पर भगवान, और रत मतलब जो उनकी सेवा करने वाले, वो है भारतीय।
जैसे गौड़िया, गौड़िया का मतलब जो राधा जी की उपासना करते हैं वो गौड़िया। ऐसे भारतीय, जो भा मतलब तेज में जो रत रहने वाले वो भारत। इसलिए सरस्वती जी का, शुद्ध सरस्वती का दो उनके अंश हैं, एक भारती और एक सरस्वती। जो भारती है वो ब्रह्मा जी की पत्नी, इसलिए उनको कभी कभी सरस्वती भी किया कह दिया जाता है। दूसरी ओर जो सरस्वती है वो विष्णु जी की पत्नी है, लेकिन जो शुद्ध सरस्वती है वो वैकुंठ पति नारायण के साथ है। तो ये सब अवतारी है, और बाकी इनके सब ये अवतार हैं। लेकिन इन सब का जो आधार है, इन सब का जो ओरिजिन है वो कौन है? राधा जी है। तो बताओ, राधा जी कहाँ नहीं है? ये मत पूछो राधा जी कहाँ है। हम्म, कोई अगर पूछे ना राधा जी कहाँ है, ये तो थोड़ा बेकार सा क्वेश्चन है। ये पूछो राधा जी कहाँ नहीं है। हम्म, जिसे कोई कहे आप किसी से प्रेम करते हैं? हाँ जी करते हैं। आप उनको कितना याद करते हैं? बोलते ये कोई प्रश्न है? प्रश्न ये पूछो कब याद नहीं करते। हाँ, कब याद नहीं करते, कब स्मरण नहीं करते। भक्तों से पूछो आप भगवान का स्मरण करते हो, ये कभी नहीं पूछना चाहिए। ये पूछो आप कब स्मरण नहीं करते हो। इसलिए राधा जी कहाँ नहीं है? वैकुंठ में सारी लक्ष्मियां राधा जी के एक्सपेंशन हैं, विस्तार है। द्वारका में राधा जी का विस्तार है, ब्रज में राधा जी का विस्तार है। सब जगह ये जितनी भी देवियां हैं, ये बात कोई पंडित जी नहीं मानेंगे। भारत में आप सिर पीट लो, गला काट लो, कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सिद्धांत है। इन सब की जितनी भी दे दुर्गा, काली, लक्ष्मी, जितनी भी देवियां हैं, ये सारी देवियां डायरेक्ट राधा जी से भी नहीं, डायरेक्ट राधा जी से नहीं निकलती, उनके अंश से निकलती है ना। डायरेक्ट राधा जी से लक्ष्मियां निकलेंगी, फिर उन लक्ष्मियों से फिर आगे एक एक करके इनका अवतार होता चला जाएगा। इसलिए यदि राधा जी की उपासना की जाए तो सारी देवियों की उपासना हो गई। नवरात्रि आएंगे, 9 दिन देवी के, देवी की जय माता दी करेंगे। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। लेकिन राधा जी का नाम राधे राधे करेंगे और राधा जी का नाम करेंगे ना, सारी देवियों की उपासना एक साथ हो गई। सारी देवी की बोलते हैं ना भारत में नवरात्रों के दिनों में जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, तूने नहीं सुना तो मैं क्या करूं? हाँ? ये जितनी भी माताएं हैं ना, ये सारी माताएं, जितनी देवियां, ये सब राधा जी से प्रकट होती है। इसलिए राधा जी की उपासना करने से इन सब की हो जाती है। ठीक है, समय हो गया। कल क्या, हाँ, कल हम कथा सुनेंगे। हम्म, इसी समय पर कल कथा सुनेंगे। फिर परस और फिर उसके बाद बुधवार और बृहस्पति, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन कथा नहीं होगी, क्योंकि वेडनेसडे को मेरी यात्रा है, ट्रैवलिंग है। बहुत जल्दी भारत आ रहे हैं। भारत आकर, इंडिया आकर भागवत कथा होगी, शिवरात्रि मनाएंगे और घर घर में हाउस प्रोग्राम होंगे। ठीक है। और थर्सडे को प्रभुपाद जी की तिथि है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की तिथि। तो सभी मठों में तिथि मनाई जाएगी, तो जूम पर कोई भी नहीं आएगा। इसलिए वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन छुट्टी, अपने अपने मठों में सेंटर्स में कथा सुनो। फ्राइडे को हम कथा सुनेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 3-4 दिन। तो आज कथा हो, कल कथा होगी।
फिर बाकी कल समझा दूंगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।